नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सोनी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मेथ ऑफ साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारी सफलता और विफलता के बारे में, जो कि हमारे हाथ में होती है। चलिए हम बात करते हैं कैसे। इस बात को आप सभी के सामने एक कहानी के द्वारा रखने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ समय पहले अमेरिका में एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाबत डॉक्टरों ने सोचा क्यों न इसकी मृत्यु पर एक प्रयोग किया जाए। इस बात के लिए डॉक्टरों ने जजों से अनुमति लेने के लिए कहा कि इस कैदी की मृत्यु तो निश्चित है, क्यों न इसकी मृत्यु पर एक प्रयोग किया जाए कि उस कैदी को फांसी की जगह जहर से मारा जाए। डॉक्टरों की यह बात सुनकर जजों ने भी उस बात पर सहमति दे दी और ऐसा ही आदेश जजों द्वारा जारी किया गया। फिर उस कैदी को बताया गया कि तुम्हारी मौत फांसी के द्वारा नहीं बल्कि एक जहरीले सांप से कटवा कर दी जाएगी। फिर कुछ समय बाद जब उस कैदी की सजा का समय आया, उस कैदी को एक चेयर पर काली पट्टी बांधकर बिठाला गया। फिर डॉक्टरों द्वारा जैसे कि एक सांप के द्वारा काटा जाता है, उसी प्रकार से 2 पिन के द्वारा उसके हाथ को चुभोया गया और उसके कुछ समय बाद उस कैदी की मृत्यु हो गई। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिनों के द्वारा किसी की मृत्यु होना असंभव है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जब उस कैदी का पोस्टमार्टम किया गया तो उस कैदी के शरीर में सांप के जहर के समान ही एक जहर पाया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि उस इंसान के शरीर में उस तरह का जहर कहां से आया। फिर शोधकर्ताओं द्वारा की गई जांच में सामने आया कि जब उस कैदी को पिन चुभोई गई तो उसके दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन हुआ और उसी रिएक्शन की वजह से उस कैदी की मृत्यु हो गई। फिर डॉक्टरों द्वारा जब उस केमिकल को, जो कि उस कैदी के दिमाग से रिलीज हुआ था, उसका टेस्ट किया गया तो वह एक सांप के जहर के समान ही पाया गया। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि हमारा हर एक विचार, चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो, हमारे शरीर में एक एनर्जी बनाता है और उसी एनर्जी के हिसाब से हमारा शरीर काम करता है। और किसी भी व्यक्ति की 75% बीमारियों की वजह उसके नकारात्मक विचार होते हैं। और दोस्तों, इससे ये मालूम पड़ता है जैसा आप अपने आप को मानते हो, जो भी भूमिका आपके दिमाग में अपने प्रति बनी हुई होती है, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसी बात को मैं एक दूसरी कहानी के माध्यम से पूरी करता हूँ। एक सभागार में 100 लोग उपस्थित थे। उनमें से 40 लोग अचानक बीमार पाए गए और उन 40 लोगों की बीमारी एक समान थी। फिर उन 40 लोगों को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। उस अस्पताल में उस बीमारी के केवल 20 डोज उपलब्ध थे, जबकि बीमार लोग 40 थे। तो वहाँ के डॉक्टरों को एक सुझाव सूझा। उनने सोचा कि 20 दवाइयाँ जो हैं हमारे पास, वो 20 लोगों को दी जाएं और उसी प्रकार की शक्कर की 20 गोलियां और बनाई गई, जो कि बचे हुए 20 बीमार लोगों को दी गई। और कुछ समय बाद डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ कि जो दवाई वास्तविक थी बीमारी की, जो 20 लोगों को दी गई थी, वो 20 लोगों में से जितने प्रतिशत लोग सही हुए, उतने ही सेम प्रतिशत लोग शक्कर की गोली से सही हुए। तो दोस्तों, इससे साबित होता है जैसा हम मन में सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये साइकोलॉजी से जुड़ी हुई कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।